रूट पर जितने ढाबे हैं, जितनी दुकानें हैं, उन सब पर जो दुकान के मालिक हैं उन्हें अपनी नाम पहचान बतानी होगी। यही वो आदेश है जो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की तरफ से जारी कर दिया गया है और इसी को लेकर ये सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा पर धामी सरकार का भी आदेश सामने आ गया है। खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य है। लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद रहेंगी। कांवड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, इसका प्रावधान कर दिया गया है अगर इन निर्देशों का पालन नहीं होता तो। उत्तराखंड में जल्द ही कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हर साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं जल लेने। अब राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सीधे तौर पर एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी होटल या फिर जो ढाबे पड़ते हैं वहां के तमाम स्वामियों को अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन और अपना लाइसेंस अंकित करना होगा। ऐसे ना करने वाले लोगों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के स्पष्ट कहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है आस्था के लिहाज से, इसलिए जो खाना पीना होगा वो पूरा शुद्ध होना चाहिए। ऐसे में कई बार घटनाएं भी देखी गई हैं जहां पर कांवड़िए लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं क्योंकि उनका खाना अशुद्ध हो जाता है या फिर कुछ अन्य कारणों से। फिलहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि हम किसी भी तरह की इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो लोग राज्य सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त खास मेहमान पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एस टी हसन का ही रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। एस टी हसन साहब, ये जो आपने बयान दे दिया पहलगाम आतंकवादी हमले से, आपने तुलना कर दी, तो ये तुलना आपने किसकी की है पहलगाम आतंकवादी हमले से? सरकार के निर्देश की, जो यूपी से लेकर उत्तराखंड सरकार तक की तरफ से निर्देश दिया गया? जरा इस पर क्लैरिटी दे दीजिए सर पहले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का निर्देश है, उसका पालन सरकारी मशीनरी को करना चाहिए। ठीक। और अगर मैं भी इस मत का हूँ कि जो भी दुकानें हो उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, अपने नाम लिखने चाहिए। हमें किसी को धोखा देके अपना कारोबार नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये राइट किसको है कि पर्सनल आदमी से एक सिविलियन लोगों को टॉर्चर करे, लोगों को आतंकित करे, पेंटे उतरवाए, जैसा कि देखने में आया है। सिविलियन को किसने ये राइट दिया कि वो दुकानों की चेकिंग वो करें? इसलिए इस बात को कहा है कि ये भी लोग टेरराइज कर रहे हैं। तो सर अगर और खुले शब्दों में आप अपनी बात रख सकें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार के निर्देश पर कोई आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का निर्देश का पालन कराने के लिए सड़क पर, फिर वो तो सर हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब हिंदूवादी संगठन से वो जुड़े हुए लोग जो जबरन कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं। और वो जो एक मामला मुजफ्फरनगर में सामने भी आया था जहां पर वो पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंच गए थे कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, और वहां पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने ही आरोप लगाया था कि उसकी पैंट उतरवाई गई धर्म जांचने के लिए। उन लोगों की तुलना आपने आतंकवादियों से की है एस टी हसन साहब? देखिए, जो पहलगाम में आतंकवादी आए थे उन्होंने भी तो पैंट उतरवाई थी, और अब ये पैंट एक कर्मचारी की उतरवा दी गई, जबकि वो हिंदू भाई था। तो क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं? इनको राइट किसने दिया कि ये चेक करें और पैंटें उतरवाएं? मेरा सवाल तो ये है, ये क्यों टेरराइज कर रहे हैं जनता को? सरकार के आदेशों का पालन करने का काम प्रशासन का है। प्रशासन फॉलो कराए, प्रशासन चेक करे। ये राइट किसी को भी नहीं है कि किसी की पैंट उतरवा के चेक करे। हो ये भी एक तरह का टेरराइज करना है, इसीलिए मैंने ये बात कही है। तो ये जब आप सवाल उठाते हैं कि साहब इनको राइट किसने दिया हिंदूवादी संगठनों को, और आप कहते हैं ये भी टेरराइज करने का काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इनमें और पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने धर्म के आधार पर चुन चुनकर लोगों को मारा, और ये भी उसी तरीके से धर्म के आधार पर चुन चुनकर जानबूझकर बिना किसी अधिकार के लोगों को यूं परेशान कर रहे हैं, तो सर फिर जब राइट का सवाल आप पूछते हैं तो क्या आप कटघरे में सरकारों को ही नहीं खड़ा करते हैं? मतलब घुमा फिरा कर तो आप सरकारों को एक जिम्मेदार मान रहे हैं।
यकीनी तौर के ऊपर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी सिविलियन को ये राइट ना दे कि दूसरे सिविलियन को वो टॉर्चर करे। ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? पुलिस ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब ये कि सरकार ने राइट दे दिया इन लोगों को कि जाके हर किसी को टॉर्चर करें। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को ये राइट नहीं है कि किसी दुकान का इंस्पेक्शन करें और ये देखें कानून के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। किसी को अगर शिकायत है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें कि हमें ये शक है कि ये आदमी मांस बेच रहा है। पुलिस इंक्वायरी कर ले, देख ले, उस पर किसको एतराज है। लेकिन इस तरह से ये करना, लोगों को टेरराइज करना, इसी तरह से पहलगाम के अंदर भी आपने देखा और आपने खुद भी बताया था कि लोगों की पहचान ढूंढी गई, पैंट उतरवा के भी देखा गया। तो क्या फर्क रह गया, आप मुझे बता दीजिए। एसटी हसन साहब, लेकिन विपक्ष पर यह आरोप है ना कि उसको तो बस मौका चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार को निशाना बनाने का, उत्तराखंड में धामी सरकार को निशाना बनाने का, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी की सरकारों को निशाना बनाने के लिए विपक्ष को मौका चाहिए। और यहां पर हिंदू संगठन अगर सड़क पर उतरकर कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसके बहाने आप सीधे, आपने तो एक तरीके से खुद ही आपने कहा कि डेफिनेटली सरकारों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो एक तरीके से तो आपने बीजेपी सरकारों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है सर। फिर नहीं, हमने उनकी क्यों करें ये? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सरकार थोड़ी, मैं तो इसलिए ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आतंकवाद, जो हिंदूवादी संगठन है, ये जो आतंक फैला रहे हैं, ये सरकार की शय पर फैला रहे हैं। यही तो आप आरोप लगा रहे हैं। आप यही तो कह रहे हैं कि सरकार इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। मतलब आप कह रही है कि सरकार की इनसे साठगांठ है, फिर आप उनको आतंकवादी करार दे रहे हैं। तो फिर मतलब अगर आपके लॉजिक से मैं चलूं तो कुल मिलाकर आपका लॉजिक तो ये कहता है कि यह जो हिंदूवादी संगठन है ये आतंकवादी है और सरकारें दरअसल असली इनकी हैंडलर्स हैं। फिर तो आप बीजेपी सरकारों को इनका हैंडलर करार दे रहे हैं सर, आपके लॉजिक से। आप ये सोच तो आपकी होगी। एक संगठन ने, एक साधु ने या संत ने ये काम किया तो सारे को आप लपेट रही हैं। सारों से क्या? मैं नहीं लपेट रही हूँ सर, आपने लपेटा है। तो सब आपने लपेटा है सर, और लपेटते लपेटते आपने बीजेपी सरकारों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप खुद यही काम कर रहे हैं सर। आप ही ने तो अभी तुलना की थी आतंकवादियों से। आप ही ने की ना सर तुलना आतंकवादियों से। उसके बाद आप ही ने सरकार से सवाल पूछा कि साहब इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, होना चाहिए कि आप ये समझती हैं इनके खिलाफ एक्शन ना हो जो ये कर रहे हैं। आप बता दो, आप इतनी बड़ी एंकर हो, क्या इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो खुलकर कह लीजिए। मतलब आप कह भी रहे हैं सर, नहीं भी कह रहे हैं, मतलब कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, कुछ वैसा हाल डॉक्टर एसटी हसन साहब का लग रहा है। जो कहना है खुलकर कहिए सर। मेरे कंधे का इस्तेमाल करके क्यों आप गोली चला रहे हैं? जो कहना चाह रहे हैं खुलकर कहिए सर। आप लोग क्यों तोड़ मरोड़ रही है मेरे बयान को? मैंने तो खुल के कहा है कि एक आदमी चार लोगों को लेके दुकानों की चेकिंग कर रहा है, लोगों की पैंटें उतरवा रहा है। उसको ये राइट दिया किसने? सरकार को एक्शन लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है सरकार एक्शन लेगी इसके ऊपर भी। हाँ तो सर वो तो जांच चल रही है, सरकार एक्शन लेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसको लेकर फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, उसको लेकर ये कहना कि साहब ये जो फरमान सरकार लेकर आती है ये दरअसल हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, ये आरोप तो आप ही लोग लगाते हैं ना। भाई योगी सरकार मुसलमानों से भेदभाव करती है, ये आरोप मैं तो नहीं लगाती हूँ, ये आरोप तो समाजवादी पार्टी लगाती है, एसटी हसन लगाते हैं। सही कह रही हूँ ना? देखिए, आप इस पर्टिकुलर उस पर देखें, ये सरकार ने आदेश दिया, हमें कोई इतराज नहीं है इस पे कि नेम प्लेट लग जाए। हम पहचान छुपा के अपना कारोबार हमें नहीं करना चाहिए, दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अगर आप ये कर देंगी कि जनता करे, अगर इम्प्लीमेंट ने जनता ने करना शुरू कर दिया तो क्या देश के अंदर हिंदू मुसलमानों की दूरियां नहीं बढ़ेंगी? क्या देश कमजोर नहीं होगा? ये प्यार मोहब्बत का देश है। हम एक दूसरे के साथ सौदे भी लेते हैं और हम हर काम करते हैं, हमारा प्यार मोहब्बत भी है। तो ये इसको इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर दें
और सर दोनों मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार ने कुछ चुनिंदा संगठनों को इम्प्लीमेंट या लागू कराने की इस फैसले की जिम्मेदारी दे दी है? आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई सरकार का निर्देश है और जिस मामले से जुड़ा हुआ सरकार का निर्देश है, इस मामले में जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है सरकार का, वो एक्शन ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस इस मामले में एक्शन ले सकती है। सरकार ने तो नहीं कहा कि हमने किसी और को दे दिया है अपना आदेश मनवाने का ठेका। ये तो एसटी हसन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो हम सरकार को कब क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अच्छा, हम तो उन लोगों को कह रहे हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। भाई जिन लोगों ने ये हरकतें करी हैं उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगी, आपका चैनल नहीं करेगा। मतलब योगी सरकार का फैसला सही है? कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नाम पहचान बताने का निर्देश योगी सरकार का सही है डॉक्टर एसटी हसन? इसका पालन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ हम किसी को धोखा देके अपना कारोबार हमें नहीं करना चाहिए। इस्लाम में धोखा देना गुनाह है। ठीक है सर। और जो इस मामले में समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है कि वो अदालत तक का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जैसे पिछली बार हुआ था 2024 में, मतलब वो गलत किया आपकी पार्टी ने? वो आप तो हाई कोर्ट से पूछिए कि हाई कोर्ट ने क्या गलत फैसला दिया, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपका नजरिया है ना, मैं तो आपके नजरिए पर बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट गया था सर मामला। जी आइए। जी, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरिम रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। ये तय करना तो आप लोगों का, हमारा सबका काम है कि देश का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, प्यार मोहब्बत ना बिगड़े और हम हिंदू मुसलमान एक साथ रह के हजारों साल से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, वैसे ही गुजारते रहें। छोटे से मफाद की खातिर, थोड़े से वोटों की खातिर हम ऐसी नफरतें ना पैदा करें जिससे देश कमजोर हो जाए।